तो बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुलार चंद यादव को किसने मारा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, नवभारत पर मोकामा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दुलार चंद हत्याकांड का वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों तरफ से पथराव करते समर्थक दिख जाएंगे। मोकामा में जनसुराज पार्टी और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि वीडियो अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से शूट किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जनसुराज के समर्थक हमला कर रहे हैं, पत्थर उनकी ओर से बरसाए जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपने हाथ में लगी हुई चोट को भी दिखा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन दुलार चंद यादव को मारा किसने, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे संबंधित ये एक बहुत बड़ी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि समर्थक कैसे आमने सामने आ गए। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है जनसुराज का। ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है जनसुराज का। ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। मोकामा हत्याकांड से जुड़ी दूसरी बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। दुलार चंद हत्याकांड मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 लोगों पर हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। अनंत सिंह मोकामा से इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दुलार चंद की हत्या की। फिलहाल एफआईआर पुलिस दर्ज कर चुकी है और इस एफआईआर के हिसाब से 5 लोग नामजद हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। देर रात मृतक दुलार चंद यादव के पोते के बयान के आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर और करमवीर सिंह समेत कुल 5 लोगों पर हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज की है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने पहले गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलार चंद की हत्या की। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुलार चंद यादव के पोते हमारे साथ हैं, रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी, क्या हुआ था, क्या आप लोगों का आरोप है और क्या मांग कर रहे हैं? सर, जो मोकामा में हुआ सर है जी कि कल जो पूरा जी की बिहार जान रहा क्या हुआ नहीं हुआ। एक सर, जब AK-47 के आरोपित जब अपराधी को जब चंदन लगा करके सम्मानित कीजिएगा, आरोपित अपराधी को है कि मोकामा में भेजिएगा तो जनता का खून ही न पिएगा। जिसको आदत है खून पीना, जिसको आदत है एक परिवार को बंजर बना देना, तो बना दीजिए ना। हम तो जी रोड पर आ गए हैं, रोड पर आपको हम जी कि अपना जान बिछाए हुए, मार दीजिए पूरा परिवार को। आप ही रहिए केवल, हम लोग छोड़ देंगे मोकामा। तो किस तरह से ये हुआ था, ये पूरा एक बार बता पाते घटना? अच्छा, आइए ना, तो जल्दी आइए ना, अखने से आपको गाड़ी रोक ले। किस तरह से हुआ था ये घटना, ये पूरी जानकारी? देखिए, घटना स्थल पर नहीं थे सर, ठीक है। आज हम सर बोल दे झूठ सच के, वो सब बात नहीं। हम घटना स्थल पर नहीं थे सर, लेकिन मेरा चचेरा भाई जो उनका अपना पोता हुआ वहीं पर था। हम दुलार चंद यादव जी का अपना चचेरा पोता हुए। मेरा पिताजी को भी हत्या अनंत सिंह जी ने करवाए हैं सर। जो मारा है सर मेरा पिताजी को, उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन सर इस सब से हम सर कोसों दूर चल गए थे। इस सब चीज को सर हम सोचे थे कि बदला नहीं लेंगे, बदलाव लेंगे। इसलिए सर हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े थे। ये सब सर इसके सब छोड़ के जो भी सर की आवाज उठाते थे जनता के मोकामा में, कुछ भी होता था सर, सोशल मीडिया पर हम हमेशा सर एक्टिव रहते थे। अनंत सिंह के विरोध में सर हम आवाज उठाते आए हैं, उन्हीं का सर हमको परिणाम मिला। तो इस हत्याकांड में अब तक 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अनंत सिंह उनमें से एक हैं। अनंत सिंह अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। में वोट मांग रहे थे
रास्ता में देखे कि का तो गाड़ी खड़ा है। तो उसके बाद हम मुझे कोई फोटो होकर मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो। तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा को अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में कैसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, सूरज भान उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और उनकी तरफ से इस पर सफाई पेश की गई। लेकिन जिनकी हत्या की गई वो है दुलार चंद यादव। वो है कौन, मैं आपको ये बताता हूं। जिनकी हत्या की गई, दरअसल वो मोकामा में टाल क्षेत्र के पूर्व बाहुबली नेता थे जिनकी हत्या की गई। सियासत में काफी ज्यादा सक्रिय माने जाते थे और आरोप लग रहा है कि इनकी हत्या की है अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने। दुलार चंद का इलाके में जबरदस्त दबदबा था। 80 से 90 के दशक में इलाके का सबसे चर्चित नाम थे दुलार चंद। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरजेडी से ये तब जुड़ गए थे, आरजेडी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में ये जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। इनका चूंकि दबदबा अच्छा था टाल क्षेत्र में, माना जा रहा था कि ये जिसके लिए प्रचार करेंगे उसके लिए हवा बदलेगी। दुलार चंद यादव की अनंत सिंह से अदावत काफी ज्यादा पुरानी थी, ये बताया जाता है। और इसी अदावत के चलते ये आकलन किया जा रहा है कि इनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 5 नामजद आरोपी हैं और इसके अलावा पुलिस तमाम दूसरे तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। उस वीडियो के लिहाज से समझाइएगा कि पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अनंत सिंह जो कि मोकामा से जेडीयू के इस बार के चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनका नाम चूंकि सामने आ चुका है और मृतक के पोते साफ साफ उनका नाम ले रहे हैं। पुलिस अब उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि उनका नाम एफआईआर में भी शामिल है। देखिए, बिल्कुल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है जिसमें अनंत सिंह और उनके दोनों भतीजे रणवीर और कर्मवीर के अलावा 2 और लोग, यानी टोटल 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है पुलिस ने। और पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो वायरल भी हो रहे हैं, उस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी के वीडियो है। एक तरफ आप अनंत सिंह के कुछ समर्थकों की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो जन स्वराज के कैंडिडेट है वहां से पीयूष, उनके समर्थक के तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई और उसके जवाब में इधर से भी जो पत्थरबाजी हुई, ये कहना है। लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि इसमें मौत हुई है। जिस तरह से घटना घटी है, जो जानकारी मिली है कि स्पॉट पर जहां पर ये पूरी घटना घटी है, वहां दोनों नेताओं का काफिला अपने अपने प्रचार के दौरान उस इलाके से गुजर रहा था। और इसी दौरान जब ये काफिला गुजर रहा था तो आपस में पहले बातचीत हुई, उसके बाद ये बातचीत विवाद में उतर गया और वहां पर इस तरह के हालात बने। पुलिस तमाम बिंदु पर जांच कर रही है। वहां पर पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है और साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी कल मौके पर पहुंची थी। तमाम जो साक्ष्य है वो वहां पर जुटाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह रही, किस तरह से यह राजनीतिक हत्या है या फिर इसके पीछे कोई और बात है, तमाम चीजें देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो पहले से माना जा रहा था कि मोकामा का जो ये चुनाव है, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहुबलियों के बीच लड़ाई है। एक तरफ सूरज भान की पत्नी है, दूसरी तरफ अनंत सिंह खुद हैं और तीसरे जो जनसुराज के हैं पीयूष, उनके साथ यहाँ पर वहां पर जो मृतक है वो खड़े थे। तो ऐसे में अब लगता है कि इस पूरे मामले पर पुलिस जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर जरूर दर्ज किया गया है। अनुराग, लेकिन सियासी रूप से इस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं साकेत, क्योंकि आरजेडी बार बार कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी ना होना, इतने साफ आरोपों के बाद सियासी रूप से इसे बुनाने की कोशिश काफी ज्यादा की जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जातीय रंग भी निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि दुलार चंद यादव इस पूरे इलाके में एक अपना पकड़ रखते थे। खास करके टाल के जो इलाके में उनकी अपनी पकड़ थी, अपनी धमक थी और खास करके यादव
जाति से वो आते थे, तो उस वोट बैंक पर उनका अधिकार रहा है, शुरू से देखा गया है, क्योंकि लालू यादव के भी वो बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में उस इलाके में जनसुराज के पीयूष के पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे। तो इसको लेकर हो सकता है कि कोई नाराजगी हो, कुछ इस वजह से भी नाराजगी हो। और खुद अनंत सिंह ने कल प्रेस के सामने आकर बयान दिया कि हो सकता है कि इसमें सूरजभान सिंह का भी हाथ हो। तो ऐसे तमाम सवाल, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस चूंकि तमाम बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, या फिर पुलिस के हाथ तमाम जो वीडियोज आए हैं, उसकी जांच पुलिस कर रही है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। बयान भी लगातार लिए जा रहे हैं। आज चूंकि पोस्टमार्टम अभी होना है, जो परिजन है दुलाल चंद यादव के, वो पहले तो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो, उसके बाद वो पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर जो बाढ़ सदर हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में आप पुलिस बल की तैनाती भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर में बॉडी जो है वो दुलाल चंद यादव की लाई जाएगी यहाँ पर, और फिर पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाएगा। तो पुलिस पोस्टमार्टम के बाद जो मौत के कारण है उसकी जांच करेगी। उसके बाद जो भी साक्ष्य मिल रहा है, उस साक्ष्य को भी खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से होगी। और पूरे इस मामले में आखिर क्या वजह रही, क्या राजनीतिक अदावत है, या फिर पहले से जो विवाद इन तमाम नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है, जो बाहुबली समाज सेवी के तौर पर थे तमाम लोग, तो इन लोगों के बीच किस तरह का विवाद था, ये तमाम ऐसे कड़ी है जिसको सुलझाने में पुलिस बड़ा एंगल जो अनंत सिंह लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में सूरजभान का हाथ हो सकता है। तो क्या पुलिस इस मामले में भी इन्वेस्टिगेट करेगी, इस लिहाज से भी किसी तरह से कोई सबूत जुटाए जाएंगे? बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे जुड़कर आगे भी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपको उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस रिपोर्ट में आप घटना के पूरे क्राइम सीन को समझ पाएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा का टाल का इलाका एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है। यहां पर कल शाम बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरें भी देखिए यहां सबसे पहले, और जो जानकारी मिल रही है कि यही वो स्पॉट है जहां पर जो दुलार चंद यादव है उसकी हत्या हुई है। इसी जगह पे गोली उनको मारी गई। और तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं यहाँ पर तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। गाड़ियों में एक गाड़ी आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें तोड़फोड़ हुई है। दूसरी गाड़ी एक पानी के अंदर, आप जो ये नहर देख रहे हैं, इस नहर के अंदर आप देखिए एक गाड़ी यहाँ पर नहर में अंदर है, नहर के अंदर गिराया हुआ है। और यहाँ पर जो घटना घटी थी उसके बारे में एक बार हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि अनंत सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं मोकामा विधानसभा सीट से, उनका पूरा काफिला इस तरफ से, एक बार तस्वीर इधर दिखाइए, इस तरफ से अनंत सिंह का पूरा काफिला चुनाव प्रचार करते हुए आ रहा था। इसी पूरे इलाके में, जो इस टाल के इलाके में जो गांव है, उन गांव तक वो जनसंपर्क कर रहे थे। और इसी दौरान उनका पूरा काफिला जब इस दूसरे एक तरफ से आ रहा था, तो दूसरी तरफ से पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के यहां से उम्मीदवार है मोकामा विधानसभा सीट से, उसका काफिला वो दूसरी तरफ से, इस तरफ एक बार पहले तस्वीर दिखा दीजिए, इस तरफ से पीयूष का काफिला, जो पीयूष प्रियदर्शी है मोकामा से जनसुराज का कैंडिडेट है, उसका काफिला आ रहा था। और इसी जगह पे, यही जो वो जगह है जहां पर दोनों काफिला आमने सामने होता है। और जो जानकारी दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद ये विवाद शुरू होता है, एक दूसरे पर हमला होता है, ईंट पत्थर से हमले होते हैं, जिसका नतीजा है कि आप देखिए चारों तरफ गाड़ियां जो है वो टूटे हुए हैं, शीशे बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट जो है वो पहले होती है, और उसके बाद गोलीबारी भी की जाती है, जिसमें जो आरोप है दुलार चंद यादव के समर्थकों का, उनके परिजनों का, कि उनके ऊपर पहले तो मारपीट की गई उनके साथ, उसके बाद जो एक गाड़ी उस पर चढ़ाने की कोशिश हुई और फिर गोली भी मार दी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। आप देखिए तस्वीर अभी भी किस तरह से ये पूरा जो टाल का इलाका है, काफी सुनसान इलाका ये है, दूर दूर तक आपको आबादी यहाँ नहीं दिखेगा। और इसी जगह पे ये पूरा महाभारत जो है वो
देखने को मिला है। जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, मोकामा के बाहुबली विधायक रहे हैं और इस बार वो जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार भी हैं मोकामा सीट से। दूसरी तरफ दुलाल चंद यादव और पुलिस, पटना पुलिस ने भी ये बात जानकारी में दी है कि दुलाल चंद यादव पर भी कई मामले दर्ज हैं, वो भी बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं इस पूरे इलाके में और उनके ऊपर भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके दोनों के बीच ये पूरी झड़प हुई, उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई और नतीजा ये रहा कि दुलाल चंद यादव की मौत हो गई है। अब परिजन और इस पूरे इलाके में जो लोग हैं वो आक्रोशित है। दुलाल चंद यादव के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और उसके बाद पुलिस से मांग की जा रही है इस पूरे मामले पर न्याय देने की मांग और साथ ही साथ घर के जो लोग हैं वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं पुलिस से। आप देखिए तस्वीर, गाड़ियों के अंदर किस तरह के हालात हैं और इस हालात को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर जब ये घटना घट रही होगी किस तरह का माहौल यहाँ पर होगा। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए एक गाड़ी पानी के अंदर, आप देखिए सूमो है ये, और वो पानी के अंदर चला गया है, यानी कि इसको गिराया गया है, पानी के अंदर ढकेला गया है गाड़ी को। तो हालात काफी तनावपूर्ण उस वक्त रहे थे और दोनों तरफ से लंबा चौड़ा लगभग 50 से 60 गाड़ियों का काफिला था दोनों तरफ से और उस दौरान ये पूरी वारदात जो है वो यहाँ पर घटी है। अब देखना होगा, पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, किसकी गलती थी, कौन आरोपी है, किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये तमाम जो जानकारी है वो पुलिस इकट्ठा करने में लगी है। लेकिन साथ ही साथ अनंत सिंह के तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई थी, पीछे उनके गाड़ी को रोका गया, तोड़फोड़ की गई। तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लिए हुए है, राजनीतिक रंग लिए हुए है और खास करके ये जो सीट है मोकामा, इस पर बाहुबलियों का दबदबा है। और इस बार भी एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी यहां से उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ अनंत सिंह यहां से जेडीयू के उम्मीदवार है और जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में थे दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या हुई है। अब देखना होगा इस बाहुबलियों की लड़ाई में आखिर फैसला क्या होता है, कानून क्या करता है और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, मोकामा।